आज के ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक ऐसे एपीएस कंपनी के कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी के अंदर A to Z सर्विस के अंदर कितने कमीशन आप सभी को मिलते हैं, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होता है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ आपको कितने सर्विस इस कंपनी के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपको बैंकिंग सर्विस मिल जाती हैं, उसके बाद बिजनेस सॉल्यूशन सर्विस मिल जाते हैं, उसके बाद गाइस यहाँ आपको डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मिल जाती हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विस मिल जाती हैं, पेमेंट सर्विस मिल जाते हैं, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विस मिल जाते हैं, ट्रेवल सर्विस मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ बैंकिंग सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा और सर्विस खुल करके आ चुके हैं। इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग, इंडिविजुअल करंट अकाउंट, एपीएस, सब में आपको क्या क्या कमीशन मिल रहे हैं इस बारे में हम लोग आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ करंट अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखते हैं हमें कितने कमीशन मिलते हैं। अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं कस्टमर का, तो यहाँ आपको 550 रुपये पर अकाउंट मिल जाते हैं, जिसमें से आप जैसे ही KYC डन करवाते हैं 400 रुपये मिलते हैं, और जैसे ही 25,000 तक इसमें कोई फंडिंग वगैरह डिपॉजिट होता है तो आपको 150 रुपये और मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कस्टमर अगर एवरेज मंथली बैलेंस रखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ कुछ इंसेंटिव मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस करंट अकाउंट ओपनिंग का। तो यहाँ और एक करंट अकाउंट है, इंडिविजुअल करंट अकाउंट के अंदर आपको कितने कमीशन मिलते हैं। तो चलिए व्यू पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जिसमें से आपको कमीशन 300 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो M1 यानी कि महीने का फर्स्ट में आपको मिल जाते हैं 80 रुपये, महीने दूसरे महीने में आपको 80 रुपये, तीसरे महीने में अब 80 रुपये मिल जाते हैं। तो ये दो तरह का आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, कमीशन आपको मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं एपीएस की। तो यहाँ हम एपीएस वाले जो व्यू का ऑप्शन मिलते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एपीएस के अंदर कैश विड्रॉवल करते हैं तो 100 रुपये से 499 रुपये तक आते हैं, 2 रुपये 20 पैसे। उसके बाद 500 से लेकर के 1000 तक अगर विड्रॉल करते हैं 2 रुपये मिलते हैं, टोटल आपको मिल जाते हैं 3 रुपये कमीशन। ठीक है, उसी तरह 8000 से लेकर के 10,000 के बीच में करते हैं तो यहाँ 14 रुपये इंस्टेंट आपको कमीशन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल आपको 15 रुपये यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। मिनी स्टेटमेंट में आपको 1 रुपये कमीशन मिलते हैं, बैलेंस इंक्वायरी में आपको 0। ठीक है, उसके बाद कस्टमर लिमिट फॉर एपीएस जो यहाँ है वो 10,000 का आप मैक्सिमम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं आधार कार्ड के जरिए, और 5 बार आप एक दिन में निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ट्रांजैक्शन आप 100 रुपये से लेकर के कर सकते हैं और यहाँ मैक्सिमम आप 10,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एपीएस कैश डिपॉजिट की। तो यहाँ इस पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो अभी तक ये पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है, बहुत जल्द ये लाइव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बिजनेस लोन, तो इस पे भी हम क्लिक करते हैं। ये भी PDF में ये अवेलेबल है, यहाँ आपका शो नहीं करेगा। उसके बाद कैश कलेक्शन का ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको 0.15% आपको यहाँ हर ट्रांजेक्शन पे कमीशन मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक है कैश कलेक्शन 2.0, इस पे भी आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये बहुत जल्द लाइव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का। अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं किसी भी कस्टमर का तो उसमें आपको कमीशन पे आउट मिल जाते हैं 1100 रुपये, जो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है एक्सिस बैंक हो गया। अभी क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जो इसमें आपको 350 रुपये कमीशन मिल जाती हैं अगर कोई भी कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद आपको मिल जाते हैं सिटी बैंक का, तो सिटी बैंक में भी आपको 3000 रुपये मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड किसी का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं गाइस। उसके बाद आ जाती है धनी
जो धनी बैंक से अगर आप करते हैं तो यहाँ धनी पे से अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ कमीशन मिल जाते हैं पे आउट। साथ ही साथ गाइस इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं कस्टमर तो आपको 300 रुपये यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड टू बिल पेमेंट। ठीक है, इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको 0.25% कमीशन मिल जाते हैं। ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ताकि आप ये सब काम करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं 1000 हैं 4 रुपये 50 पैसा। इस तरह करके अगर आप 50,000 तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो 100 रुपये आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। उस तरह करके आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। अगर KYC करके करते हैं 50,000 तक मिल जाते हैं। मिनिमम आप यहाँ पर डे जो है आप ट्रांजैक्शन 50,000 तक कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र के रूप में। तो उसके बाद अगर KYC कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आपको 2 लाख तक मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ हम बात करते हैं बजाज EMI कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी कस्टमर का तो 200 रुपये यहाँ भी कमीशन मिल जाते हैं। जेस्ट मनी का करते हैं तो यहाँ भी आपको कमीशन 300 मिल जाते हैं। इसी तरह करके फास्टैग में रिचार्ज करते हैं तो यहाँ आपको पर रिचार्ज पर आपको 50 रुपये कमीशन मिल जाते हैं। अगर आप वही ICI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं किसी कस्टमर का 300 रुपये यहाँ भी आपको कमीशन मिल जाते हैं। लोन की बात करें तो यहाँ अगर आप लोन किसी का करवाते हैं तो आपको यहाँ 0.30% कमीशन मिल जाते हैं पे आउट। ठीक है, 35% तक आपको यहाँ मिल जाते हैं कमीशन। उसके बाद यहाँ आपको प्रॉपर्टी लोन दिलाते हैं तो आपको 0.60% तक आपको मिल जाते हैं कमीशन। वही अगर आप बिजनेस लोन दिलाते हैं किसी को तो यहाँ आपको लगभग 1.25% कमीशन मिल जाते हैं जितने भी वो लोन लेते हैं उसमें से। ठीक है, बिजनेस लोन में ये सब है। टोटल यहाँ आपको लोन प्लान्स मिल जाते हैं जिसमें आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। महीने का 50 से 60 हज़ार तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है माइक्रो ATM। तो अगर आप माइक्रो ATM को यूज़ करते हैं, माइक्रो ATM आप अपने शॉप पे ये सुविधा देते हैं तो 100 रुपये से लेकर के 499 रुपये तक आपको कमीशन जो मिल जाती है 0.3% यहाँ आपको कमीशन मिल जाते हैं। तो 7,000 से लेकर के 10,000 करते हैं 9 रुपये तक यहाँ आपको कमीशन मिल जाते हैं। टोटल आपको 11 रुपये तक यहाँ माइक्रो ATM में कमीशन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पेटीएम UPI अनबोर्डिंग करवाते हैं जिसमें से आपको कमीशन यहाँ मिल जाते हैं 105 रुपये। अगर वही एक्टिवेट होने के बाद 50 रुपये और मिल जाते हैं। तो गाइस इस तरह करके आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग। उसी तरह गाइस आप UPI कैश विड्रॉल करते हैं। अगर आप UPI से किसी से पेमेंट लेते हैं जिसमें से आपको 100 रुपये अगर आप लेते हैं उसमें 0.2 पैसा 20 पैसे आपको यहाँ मिल जाते हैं कमीशन। 1000 रुपये लेते हैं तो आपको यहाँ 2 रुपये तक कमीशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको बैंकिंग सर्विस मिल जाते हैं, अच्छे खासे सर्विसेज मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं बिजनेस सॉल्यूशन सर्विस की। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विस मिल जाते हैं। तो यहाँ चलिए सब तो आपको हम दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा और हो जाएगा, इसलिए मैं जो मेन पॉइंट है वही आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो इस पर आपको मैं दिखा देता हूँ कितना कमीशन मिलते हैं। आपको जो है परचेस करना पड़ता है 72 रुपीज़ में और 4 रुपये आपको कमीशन मिलते हैं। 107 रुपये में पेन वगैरह बनाते हैं 4 रुपये यहाँ भी कमीशन मिल जाता है। तो इस तरह करके आप यहाँ अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं पैन कार्ड को भी अप्लाई करके। UTI पैन की बात करें तो यहाँ भी आपको वैसे ही कमीशन मिल जाते हैं। 75 रुपये में आपको मिल जाते हैं। डिजिटल पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 रुपये कमीशन है। फिजिकल बनाते हैं 110 रुपये आपको जो है पैसे कटते हैं, 5 रुपये आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। तो इस तरह करके आप पैन रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें भी आपको मिल जाते हैं 2 रुपये से 5 रुपये तक कमीशन। तो गाइस ये सब हो गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर आप बनवा सकते हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट करवा सकते हैं। ये सब सर्विस आपको यहाँ मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे सर्विस की। तो यहाँ आपको अमेजन ईजी सर्विस मिल जाते हैं, अमेजन पे गिफ्ट मिल जाते हैं। तो इस पे आपको क्या कमीशन मिलते हैं
देख सकते हैं आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग करते हैं, उसमें आपको क्या कमीशन मिलते हैं, 400 रुपये। अगर एंजल का करते हैं तो 250 रुपये। इस तरह करके आप यहाँ इन्वेस्टमेंट, डीमेट अकाउंट किसी कस्टमर का ओपनिंग करते हैं, इस सब में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा दिया गाइस कि किसी में आपको 200, 400, 600, 1000 इस तरह करके कमीशन यहाँ आपको मिल जाते हैं डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने पे। उसके बाद गाइस यहाँ आ जाता है पेमेंट सर्विस। तो पेमेंट सर्विस के अंदर आधार पे, इस पे आपका क्या चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ से बैंक चार्ज जो है वो आपको 0.25% है, ठीक है। तो ये आधार पे का चार्ज है। उसके बाद SMS पेमेंट जो होती है उसके अंदर आपको क्या कमीशन मिलते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का करते हैं तो 2 रुपये कमीशन मिलते हैं, डेबिट कार्ड तो 0% मिलता है, डेबिट कार्ड अदर्स करते हैं 1 रुपये, नेट बैंकिंग 1 रुपये 90 पैसे, ये सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। पेटीएम, मोबीक्विक 2 रुपये, UPI 0। आपको इतने सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। इस तरह करके UPI QR कोड का जो आपको ऑप्शन मिलते हैं, इस पे भी आपको यहाँ बैंक के तरफ से जो चार्ज होती है वो आपका 0 रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ये है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल पेमेंट के अंदर आपको क्या कमीशन मिलते हैं। तो बिल पेमेंट के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ मिल जाते हैं। LIC बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ 0.15 मिलते हैं। टोटल यहाँ आपको 0.15% आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको 1000 रुपये करते हैं तो आपको 3 रुपये मिलते हैं, 2000 करते हैं 8 रुपये मिलते हैं। उसके अलावा जितने भी करते हैं 2000 से ऊपर करते हैं 13 रुपये आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ कमीशन मिल जाते हैं। अगर आप मोबाइल फास्टैग रिचार्ज करते हैं 3 रुपये, 8 रुपये, 13 रुपये तक आपको कमीशन मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, ये पॉसिबल नहीं है कि सब आपको अच्छा से हम दिखा सके। DTH रिचार्ज की बात करें तो यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिल जाते हैं अदर पोर्टल से। पोस्टपेड रिचार्ज की बात करें तो पोस्टपेड में भी आपको कमीशन मिलते हैं। मोबाइल रिचार्ज प्रीपेड में भी आपको अच्छा खासा कमीशन यहाँ मिल जाते हैं। चलिए ट्रैवल सर्विस की बात करते हैं। तो ट्रैवल सर्विस के अंदर यहाँ बस बुकिंग अपने कस्टमर के लिए करते हैं, उसमें आपको कमीशन 6% मिल जाते हैं प्लस GST, ठीक है। और होटल बुकिंग की बात करें तो यहाँ आपको 8% मिल जाते हैं प्लस GST। तो गाइस IRCTC की बात करें ट्रेन टिकट बुकिंग की, तो यहाँ आप अगर AC बोगी बुक करते हैं तो आपको 40 रुपये कमीशन मिलते हैं, नॉन AC करते हैं 20 रुपये मिलते हैं। उस तरह करके आपको यहाँ AC करते हैं फिर 30 रुपये, नॉन AC 15 रुपये। इस तरह करके आपको यहाँ कमीशन मिल जाती है। तो गाइस ये था इस कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप रेडमिल बिजनेस मॉल की ID लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप ID ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही गाइस। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।